मूवी की शुरुआत एक छोटी लड़की सी होती है जो सो रही होती है और उसके मॉम डैड रात को देखते हैं कि वह सो रही है या नहीं। इसके बाद एक लड़की एमिली दिखाई जाती है जो एक सोशल वर्कर होती है। वह एक केस पर काम कर रही होती है जो केस बच्चों के ऊपर होने वाले अत्याचारों से संबंधित होता है। एक दिन एमिली के पास एक नया केस आता है जो एक छोटी बच्ची का होता है जिसका नाम लिलित है। वह धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी और अपने माँ बाप के आगे डरी हुई रहती थी। एमिली उनके घर जाती है और लिलित के मॉम डैड से बातें करती है। वहीं पर लिलित बैठी होती है जो डरी से एमी बैठी होती है। उसके मॉम डैड का बर्ताव भी अलग दिखता है। इसके बाद एमिली डिटेक्टिव पुलिस वाले के पास जाती है और लिलित के बारे में बात करती है, लेकिन वह उससे मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उनके पास लिलित के मॉम डैड का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। फिर भी एमिली ने उसे मना लिया और लिलित को उसके मॉम डैड के साथ बुला लिया। लिलित जब एमिली से अकेले में मिलती है तो वह बताती है कि उसके घर वाले उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, लेकिन जब है लिलित से उसके मॉम डैड के बारे में पूछते हैं तो वह अपने मॉम डैड के डर के मारे झूठ बोलती है और वे चले जाते हैं। लेकिन एमिली को पता होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगले दिन एमिली लिलित से बस स्टॉप पर मिलती है और उसे अपना फोन नंबर दे देती है ताकि कभी भी वह परेशानी होने पर वह कॉल कर सके। उस दिन की रात को एमिली के पास कॉल आती है जो लिलित की होती है। वह बताती है कि उसके मॉम डैड उसे मारने वाले और फोन कट हो जाता है। कुछ देर बाद लिलित के घर वाले लिलित के मुंह पर टेप लगाकर उसे ओवन में डाल देते हैं। तभी वहाँ एमिली और हेड आता है जो लिलित के ओवन से निकाल लेते हैं और लिलित के मॉम डैड को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है क्योंकि कोई नॉर्मल मॉम डैड ऐसा नहीं कर सकते। अब लिलित अकेली रह गई थी और एमिली उसे अपने साथ कुछ दिनों के लिए रहने को देती है। एमिली अगले दिन लिलित के पुराने घर जाकर उसके कपड़ों को लाती है, लेकिन लिलित के घर में कुछ अजीब अजीब चीजें होती हैं, लेकिन एमिली इस पर ध्यान नहीं देती और वापस आ जाती है। मूवी में आगे एमिली लिलित की मुलाकात दिमाग के डॉक्टर से कराती है जो एमिली का दोस्त होता है। लिलित का बर्ताव बदल जाता है और वह अजीब तरीके से डॉक्टर से बात करने लगती है जिससे डॉक्टर भी डर जाता है। उस दिन की शाम को डॉक्टर अपने बाथरूम में होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी पीठ पर मक्खियां हैं। वैसे डर जाता है जिससे उसका पैर फिसल जाता है और उसका सिर टॉयलेट पर लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब तो एमिली को भी लगने लगता है कि लिलित के मॉम डैड पागल नहीं है और उसको भी लिलित से डर लगने लगता है। अगले दिन एमिली लिलित के मॉम डैड से मिलने जाती है तो वह लिलित के डैड से बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उसके डैड बताते हैं कि लिलित एक शैतान है और जो उसकी बात मानता है वह उसी को छोड़ती है। अगर कोई बात नहीं मानता है तो वह उसे मार देती है। वह फ्यूचर भी देख लेती है और उसे नींद में ही मारा जा सकता है। यह बात सुनकर एमिली बहुत डर जाती है और वह घर आ जाती है। घर आकर वह लिलित के सामने नॉर्मल बात करती है और डर लगने पर वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। तभी लिलित दरवाजे को तोड़ने लगती है और एक भूती आत्मा एमिली के पास आ जाती है, जिसे देखकर वह घर से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन लिलित वही गाड़ी में बैठी होती है। वह कहती है कि वह उसको कुछ नहीं करेगी, उसे केवल प्यार चाहिए। अगली सुबह एमिली फिर लिलित के मॉम डैड से मिलने जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि लिलित के मॉम डैड मर चुके हैं। उनको लिलित द्वारा मारा गया था। फिर एमिली डिटेक्टिव पुलिस वाले के पास जाती है जो एमिली की बात को सही नहीं मानते। तभी उन्हें एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है जो लिलित ने एमिली की दोस्त जो डॉक्टर था उसे मारने से पहले की थी। यह सुनकर डिटेक्टिव एमिली की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। पुलिस वाला एमिली के घर अपने बंदूक लेके जाता है, लेकिन जब वह गाड़ी में बैठता है तो उसे लगता है कि जंगली कुत्ता गाड़ी में बैठा है। वह इतना डर जाता है कि वह अपने आप को ही गोली मार लेता है। डिटेक्टिव की मौत की खबर सुनकर एमिली लिलित पर चिल्लाती है कि वह यहाँ से चली जाए, लेकिन अब लिलित अपने शैतानी रूप में बोलती है जिसे देखकर एमिली डर जाती है और वह अपने कमरे में लॉक हो जाती है। लेकिन लिलित इतनी ताकतवर होती है कि वह दरवाजे को तोड़ देती है और एमिली से हंसकर बात करने लगती है। एमिली को उसे मारना था इसलिए वह अपने डर को भुलाकर लिलित से अच्छी तरह से बातें करती है। वह अगले दिन लिलित को खाने में नींद की गोलियां मिला देती है और जब वह सोती है तो एमिली घर के पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देती है, लेकिन फिर भी लिलित बच जाती है तो वह दूसरे घर जाने लगते हैं। लिलित एमिली को डराने लगती है, लेकिन एमिली अपने डर पर जीत पा लेती है, जिसे देखकर लिलित ही उससे डरने लगती है और एमिली गाड़ी को समुद्र की में छलांग लगवाती है। पानी में लिलित अपने शैतानी रूप में आ जाती है और एमिली लिलित को पानी में मारने की कोशिश करती है। जैसे ही वे वहां से जाने लगती है लिलित एमिली के पैर को पकड़ लेती है, लेकिन एमिली अपने आप को बचाकर समुद्र के ऊपर आ जाती है और बच जाती है और लिलित वहीं पानी में डूबकर मर जाती है। यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी? अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी मूवी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।